नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के और आज हम चलते चलते में पहली बार बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ रेणुका चौधरी जी है, कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता है। लेकिन रेणुका जी की हालत आज कांग्रेस पार्टी जैसी है, इसलिए पैर में मोच आने के कारण चल नहीं पा रही है। एक टेम्पररी सिचुएशन है, देखते रहिए मैं और कांग्रेस दोनों कैसे पलट के वापस आएंगे। वो तो समय बताएगा। कांग्रेस का तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपका पैर जल्दी ठीक हो ऐसा हम चाहेंगे, क्योंकि मीडिया वालों के लिए तो रेणुका जी जल्दी चाहिए। थैंक आप यू। जिस भी पार्टी में रही, अपने पार्टी के साथ बड़ी ईमानदार रही। टीडीपी में थे तो कांग्रेस के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला बोलती थी, अभी कांग्रेस में है तो सब पे हमला बोल रही है। हाँ, मैंने एक रीजनल पार्टी, छोटा सा पार्टी जब शुरुआत की थी, वो उसकी बुनियाद में मैं भी हिस्सा ली और उसकी बुनियाद बनाए। गर्व से कहती हूँ आज भी कि वहाँ के वर्कर्स और जो हमने काम किया था उन दिनों में तेलुगु देशम वर्कर्स के साथ, वो इतिहास में हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि उसी बुनियाद पे आज चंद्रबाबू नायडू जी मंजिल बना रहे हैं। और उस छोटी रीजनल पार्टी से निकलकर आज मैं एक नेशनल पार्टी में आ गई, तो ऐसा लगेगा लेकिन कि आपकी पूर्ववर्ती पार्टी ने आपके वर्तमान पार्टी को आंध्र प्रदेश में इतिहास बना दिया। राजनीति में तो ये होते रहता है, ऑफ कोर्स, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर हमेशा चलते चलते, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब थोड़ा राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आते हैं। आप जैसी इतनी प्रतिभावान, क्षमतावान और सारे दृष्टिकोण से अगर कहे तो इतनी स्ट्रांग नेता है आप, फिर भी ऐसा लगता है कि पार्टी में आप जैसे लोगों का नहीं चलता है। ये कहाँ से आ गई? ये बात आपकी विचार कहाँ से आ गई? क्योंकि ये सच नहीं है। क्या नहीं चला रेणुका चौधरी को कांग्रेस में, बता दीजिए। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार की टीम बन रही है कांग्रेस की, उस टीम में आपका स्थान कहाँ है? आप कैसे कहते हैं कि जो आपको दिख रहा है कि यही टीम बन रही है और मेरे लिए जगह नहीं है? अभी अभी तो मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सबसे पहले महिला चेयरमैन मैं ही बनी हूँ। अभी बन के 1 महीना नहीं हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने दिखता है कि यही सब कुछ लेकिन है। आप इतने जल्दी पर्दे के पीछे चले जाए, ऐसा भी तो ठीक नहीं ना। नहीं, ज़रूर मैं पर्दे के पीछे नहीं जाने वाली हूँ, और कोई मुझे भिजवाने ताकत भी नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं ये उठता। स्टाइल अच्छी लगती है रेणुका जी की, हिम्मत वाली, चैलेंज देने वाली। नहीं, लेकिन ये चैलेंज जरा देश के दुश्मनों को देती, आपकी पार्टी तो और अच्छा होता। ये चैलेंज हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दिया है, और कांग्रेस पार्टी में कोई एक जना नहीं रहते, एक पूरा फौज है। तो कमांडर हमारे बैठे हैं और इशारे पे फौज आगे बढ़ जाती है। आपके कमांडर तो लोकसभा में सोते हैं। सो आप सोचते हैं क्यों? क्योंकि चिंतन कर रहे थे। राहुल आंख गांधी नीचे चिंतन कर करके रहे थे। यूं बैठने में आप कैसे कहते कि सो रहे थे? इतनी शोर शराबा मच रही थी, आप कोई सोच सकते कि सो सकते हैं उसमें? अच्छा, एक्सेप्ट करेंगे सो रहे थे, हाँ, मान कि लो। रात में बहुत मेहनत की तो दिन में सो रहे थे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो आप मान लीजिए ना कि आपको आपके कहने में आप क्या हर्ज है? बाकी जितना नेता लोग सोते रहते हैं, आप उनसे सवाल नहीं, पूछिए। आप उनको कह रहे हैं ना, योद्धा, कमांडर, उनके आदेश पे आप चलते हैं, वो तो सो रहे हैं। सो आप सोचते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा- भी हमारी स्ट्रैटेजी है। आप क्या जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करते हैं हम काम? डोंट वरी। कांग्रेस को देश में नींद से जगाने का समय आ गया है। कांग्रेस चाहे पद में हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इस देश की जिम्मेदारी को कभी हमने ठुकराया नहीं। हम सोचते हैं चाहे वहाँ बैठे या यहाँ बैठे, इस सरकार को कान पकड़ के काम करवाने का जिम्मेदारी हमारी बनती है। आपके लोग सरकार को सोचते तो हैं। काम करवा नहीं पाए आप लोग, और इस सरकार से क्या करवाएंगे? कैसे आप कहते हैं कि काम नहीं कर पाए? आज आप इतने आज़ादी से अगर हमसे बोल सक रहे हैं, ये आप हम तो इत्मीनान आजाद से हैं, हम तो आजाद हैं। रेणुका जी सुरेश चौहान की आजाद है। रेणुका जी आजाद है कि पूछिए आपने आप। अरे ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ सुरेश चौहान जी? हाँ? ये आप बहुत बुनियादी बात पूछ रहे हैं। अब आजाद हैं? हम कांग्रेस के बिल्कुल- वर्कर आजाद हैं? ऑफ कोर्स। जो कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया- फ्रीडम डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में होती है, जहां हम आपसी में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, बहस कर सकते हैं,
लीडर्स को हम सवाल कर सकते हैं, ये आज़ादी क्या मोदी सरकार में है? ये सवाल आप मोदी के लोगों से मुझे पूछिए, बताइए, जो हमसे नहीं। कांग्रेस ने कश्मीर में स्टैंड लिया है, पत्थरबाजों के साथ आप लोग खड़े हैं, इससे आप सहमत हैं? देखिए, आप बताइए, जो पत्थर फेंका है क्या हमारे बच्चे नहीं है? वो लेकिन कहीं किस पे गैर फेंक रहे हैं? किस पे दुश्मन किस पे फेंक रहे हैं? क्यों? अपने सेना पे फेंक रहे हैं। सवाल ये पूछना है कि क्यों फेंक रहे हैं? हाँ। मतलब आप फेंकने का समर्थन ना, करेंगे? समर्थन फेंकने का नहीं, समर्थन उनकी हक और अधिकार का जो संविधान ने उनको भी दिया है पत्थर कि फेंकने का। आप पत्थर आवाज फेंकने उनके नहीं, पत्थर फेंकने की नहीं, वो युवा है, यूथ करते हैं ऐसे काम, गर्म खून से वो आ जाते हैं। इस देश में और युवाओं ने देश के लिए जान दी है, शहीद हुए तो हैं। यही सेना भी में- जान दे रहे हैं सेना और में- शहीद सेना में जवान जो ये भी जान देने को कुर्बान करने लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये हमारा काम ठीक तो आप है, उनको शहीद हमारी मान- आवाज आप कहीं और। कश्मीरी जो मरे उनको शहीद मान रही है? नहीं, अब देखिए, शहीद हम सब हैं, अब उनको हमारे शहीद मान रही है? फादर ग्रैंडफादर सब शहीद बन के तो ये नहीं, तो आप देश बनी है। कश्मीरी युवाओं को शहीद मान रही नहीं है? नहीं, कश्मीरी युवाओं के साथ जो हुआ ये गलत हुआ। ये सिर्फ कश्मीर में क्यों, और जो सेना के देश साथ भर हुआ में। वो नहीं गलत नहीं है। नहीं नहीं, सेना के नहीं। साथ मुझे हुआ। बोलने दीजिए, नहीं सुदर्शन जी, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद है। युवा देश भर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, मैं भी जब कॉलेज स्टूडेंट थी, आप क्या जानते हैं कि मैं वहाँ क्या क्या चिल्ला के षड्यंत्र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये युवा की हक और अधिकार होती है, खून गर्म होती है, सोच विचार सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। ये इनकी पुकारने की अधिकार, इनको ये देश जब आज़ाद बने संविधान ने दिया हुआ है, और सुनने का अगर हिम्मत और हौसला राज्य सरकारों का नहीं है, तो फिर उनको सुनवाने का अधिकार और हक उनको बनता सुनना है। मुंह से निकालने वाली आवाज को चाहिए या पत्थरों को सुनना चाहिए? जब आप उनकी आवाज गला घोट दिए हैं, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, उनको कैद करके आप सालों भर वहां फेंक दिए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो बैठ के सत्यनारायण आप कथा जिसका- करेंगे? आप जिसका नाम ले रही नहीं, है, वो लड़ेंगे। वो तो कांग्रेस पाकिस्तान का आतंकवादी कह रहा है कि वो हमारा कमांडर था। अरे वो पाकिस्तानी कमांडर जो भी, आप पाकिस्तान का बात लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप ये मानने जब वो तैयार है कह कि रहे- पाकिस्तान ने जो कहा वो सच है, मगर हमारे अपने बच्चे सच नहीं है। वो तो ये होने पाकिस्तानी वाला मानते है। हैं अपने नहीं, आप को। देखिए, आपके- और- जो और हुआ अगर नहीं, हमारे बच्चे नहीं मानते, नहीं, आपको- मैं आपको नहीं भाई मानूंगी। मानते तो विवाद ही नहीं ना, था। आई वो एम तो सॉरी, हमको मानते ही नहीं, वो तो पाकिस्तान को मानते नहीं हैं। नहीं, वो किसी को नहीं मानते हैं। क्या बात क्या कर रहे बोल रही है हैं? आप? कश्मीर के युवा देश के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई वो शक नहीं। पाकिस्तान का झंडा, आईएस का झंडा फहराते हैं, वो हिंदुस्तान के जो झंडे को आग देखिए, लगाते हैं, भारत इसमें- की सेना पे पत्थर मारते हैं, और आप कह रहे को देश के साथ है। मैं दो बात आपको बताऊंगी। जो गैर कानूनी काम करेंगे, जो देश के विद्रोह में कुछ काम करेंगे, उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो ठीक है, आप जिनका हेलो, नाम ले रहे हो, क्या करें? मगर इसकी सबूत समेत आपको सामने आना है। टीवी पे दिख ऐसा रहा है, टीवी पे अरे दिख रहा है, आपके टीवी पे टीवी दिख रहा है। आपके टीवी पे ये हमें भी पे नहीं, बाकी टीवी पे भी हिंदुस्तान नो, दुनिया दिखा आई रही है। डोंट एग्री। ये तरीका नहीं होती है, वहां समस्या है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि समस्या नहीं है, समस्या हल करने का तरीके भी है, और आपकी सरकारों का वहां का तजुर्बा नहीं है, और ये जानते नहीं आपके है तजुर्बे कि नहीं आप है। हथौड़ा आपके- लेके आपके जाके करोगे, आपके ये आग तजुर्बे सारा में क्या देश भर में किया? फैल जाएगी। देखिए, आई समस्या एम है, सॉरी। समस्या तो आजादी से लेके है, नेहरू जी ने बनाई हुई है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समस्या तो है, लेकिन आपने भी क्या किया? इतने साल तो थे, जिन दलों के ऊपर आप आरोप हेलो, लगा रहे हैं, उन दोनों के साथ आपने वहां मैं पर बता दूं, partnership की थी। जब तक हम लोग हुकूमत में थे, ऐसा हालात भी नहीं हुआ था कश्मीर में। कम से कम पहली तो बार, ये मान लीजिए कम से कि कम- आपकी चलाने की कमजोरी है, कम से तजुर्बा कम नहीं है ये पहली सरकार। बार ये तो हुआ ना अच्छे कि- दिन की नमूना निशाना ये तो नहीं है सुदर्शन जी। इससे ये अच्छे पहचान दिन क्या दीजिए। हो सकते हैं कि ये- देशद्रोही ज्यादा मरे और सेना के जवान कम मरे? इससे देखिए, अच्छे दिन क्या हो सकते हैं? आप नहीं जानते हो कि मैं एक सेना और सेनापति की बेटी हूँ, आप जानते हो? मैं जानता हूँ। हाँ, तो और इसलिए मैं आपसे अपेक्षा फौज नहीं का है, खून, इसलिए आपसे अपेक्षा नहीं है। हम जानते हैं आपके कि फौज के खून पे कांग्रेस का पानी हावी हो अगर रहा आप है। ही बोलते रहेंगे तो मेरी जरूरत नहीं है इस इंटरव्यू में। मैं जो बोलना चाहती हूँ, बोलिए ना, बोलिए आप ना, बोलने बोलिए का ना, पूरा मेरा अधिकार है हक है। आपको। हाँ, बिल्कुल बोलिए, बोलिए। अधिकार है। और मैं बता दूं कि फौज के नाते ये नहीं कि हम तोप उठा के किसी को उड़ा देते हैं। फौज आज के दिन देश भर में हमेशा, चाहे बाढ़ हो, पहाड़ गिर गई, भूचाल हो गई, पानी सूखा पड़ गई, बाढ़ आ गई,
यही फौज वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कोई सरकार नहीं संभाल सकती है, जहाँ अंदरूनी कमजोरी होती है सरकार चलने में, चलते हुए सरकार में, वहाँ भी यही फौज जाके आराम और सुकून और चैन ले आती है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर हमारा सेना वहाँ खड़े हैं तो उनका काम यही है कि तो बंदूक उठा के अपने ही लोगों पे गोली चलाएं, उनकी हाथ उठेगी नहीं, समझे हैं? क्योंकि वो इन्हीं लोगों को देखभाल करने के लिए इस देश के सीमाओं पे सीना थाम के खड़े हैं कि अगर हमारी दुश्मन कोई आए उसको उड़ा देंगे, समझे ना? देशवासी आए तो समझा देंगे। फर्क ही क्या मेरे आजादी शुरू करूं? जिस सेना की आपने इतनी तारीफ की, मैं जानबूझ के सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था आपके मुंह से सेना की तारीफ, आपके खून में भी सेना है। इसी सेना पे तो पत्थर बरसा जा रहे हैं ना, देश के दुश्मन की तरह ना। छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, महिलाएं पत्थर फेंक रही है। आप ये एक समस्या बनाना चाह रहे हैं सुदर्शन जी, टीवी वालों का आदत से मजबूर है। आप एक एंगल लेके चलते रहते हो और ये नहीं देखते हैं कि वहाँ समस्या क्या है। ये बच्चे हमारे हैं, अगर हमारे बच्चे पहचाना हुआ रास्ता से बिगड़ जाते, वापस लाने का जिम्मेदारी हमारी पड़ती। जैसे एक माँ के नाते अगर मेरे बच्चे कुछ गलती करेंगे, दो चांटे लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे, कान मरोड़ेंगे, वापस ले आएंगे और हम कोशिश करते हैं कि उनको सीधे रास्ते पे लाए, मगर ये नहीं कि वो हमारे दुश्मन बन गए और अपने बच्चों को हम तोप से उड़ा दें। आपने तो प्यार ये से होता नहीं है। उनके ऊपर उनको हीलिंग टच भी देके देखा, आप जिस सरकार में आपका पार्टनरशिप था, प्रयास रखना चाहिए। उसके बाद यू कैन नॉट गिव अप ना। जो आप आतंकवादियों से बात करने बैठ जाते हैं, पाकिस्तान जाके वहां माथा ठेकते हैं, उनके माँ के पांव चरण हाथ लगाते हैं, तो ये अपने बच्चे हैं तो सीने से लगाओ और बात करो। किसी की माँ के चरण छूने में क्या गलती? तो किसी के बच्चों को अपनाने में क्या गलती है? वो तो अपने बच्चे। एक माँ के नाते मैं सोचती हूँ कि सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे यूनिवर्सल। सेना के बच्चे किसके बच्चे? हमारे ही बच्चे हैं। तो फिर क्या उन बच्चों को मार देने से हमारी सेना को हम ताकतमान समझा जाएगा? बहुत अच्छा शब्द अभी यूज किया कि अगर बच्चा भी हल्का गलती करे तो दो चाटे मार देते हैं, उसके बाद नहीं सुधरे तो सुधर जाते हैं, बेदखल कर देते हैं। नहीं सुधरे तो देखा जाएगा। तो आप फैसला कैसा करके जा रहे हो? आप ये फैसला करके कैसे जा रहे हो कि बच्चे सुधरे नहीं है, ये चोर है, ये निकम्मे है, ये अपना देशद्रोही और इसको उड़ा दीजिए? ये नहीं। साल बताइए ना, कितने साल तक रेणुका चौधरी कांग्रेस पार्टी प्रतीक्षा करने को तैयार है? इस साल तक हम कश्मीरी युवाओं की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए, आप एक काम कीजिए, ये मान के चलिए कि वहां आप चला नहीं सकते, राज्य केंद्र सरकार जो हाथ मिला के वहाँ चला रहे हैं, ये फेल हो गए, इनको हटाओ, हम आके करके दिखाएंगे। 6 महीने के अंदर समस्या हल करके फिर आपको सौंप देंगे। में हल नहीं कर पाए। अरे ये हालात तो कभी नहीं हुई कश्मीर, ये तो अच्छे ये हालात कभी नहीं हुई कश्मीर में कि आप बेसहारा बैठे हैं और एक दूसरे और सोच रहे हैं कि बल से, हम बंदूक के बल से हम वहाँ समस्या सुधर लेंगे और काबू में आ जाएगी। मैं बता रही हूँ, बहुत रोएंगे, बहुत महंगा पड़ेगी। हमारा इंटरव्यू पूरा कश्मीर पे नहीं, हम यहाँ रुकते हैं। आपके अपने विचार है और उसकी सजा आपको देश ने दी है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप इतना ताकत से हमेशा बोलती है, जरा जाकिर नाइक के खिलाफ भी बोलिए ना, जो ऐसे युवाओं को बरगला रहा है। तो किसने नहीं किया? आप बोलिए ना। हमारी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला है क्या? आपने तो जो आदमी, मैंने भी बोला, आप जाके मेरा इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए दूसरे चैनल्स पे। अगर कोई आदमी आके मेरे मुसलमानों के बीच में घुस के उनके दिमाग और होश और ठिकाने से हटा के उनको भगलाने की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगी, इन्हीं देश के मुसलमानों से ही। आपको पता है, इसी जाकिर नाइक के खिलाफ 4 साल पहले हमने कैंपेन चलाया था जी। और उस कैंपेन को रोकने के लिए आपके अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के रहमान खान ने प्रधानमंत्री को 9 सांसदों के साथ मिले थे। फिर प्रधानमंत्री ने मनीष तिवारी प्रसारण मंत्री को कह के हमको 2-2 नोटिस निकाले थे। आपको पता है ये बात? इसी जाकिर नाइक के लिए। अच्छा ठीक है, यही सरकार बनी है ना। हाँ। 2 साल हो गए ये सरकार बन के, तो आज क्यों आवाज उठा रहे हो? 2 साल से आपने किया क्या? हाँ, हम तो इस सरकार के भी पीछे पड़े। हम कह रहे हैं कि जाकिर के खिलाफ इस सरकार ने कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं। ऐसे लोग, जाकिर नाइक के जैसे लोग हर देश में तो बसे हुए हैं। जो भी है, मैं उनको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने बैठी नहीं हूँ।
मगर अगर लेकिन ये अब तक तो आपके कारण ही रहे ना। आपके दिग्विजय सिंह जाके बोलते हैं जाकिर नाइक शांति दूत है। हाँ, मुझे ये बताइए, जिस प्लेटफॉर्म पे दिग्विजय सिंह जी खड़े थे, वहाँ जाकिर नाइक ने क्या बात किया? क्या बात किया? क्या उसने बोला देश को भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए? 15,000 वीडियो ऐसे हैं जो जाकिर नाइक के कई रूप हैं, ये हम सब मान के चलेंगे। हाँ। जाकिर नाइक अपनी असली शक्ल और असली रूप विविध प्लेटफॉर्म पे विविध रूप उठा के देख, लोग मान गए उसको तो ऐसे कि बहुत हाँ, सी शायद जगह- जब वो खड़े होके कह रहा शांति से रहो, सब मिलके रहो, देश की तरक्की करो, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है। आप जानते हो, इस्लाम एक ऐसी मज़हब है जो अपने लोगों को कहता है कि जिस वतन के साथ तुम रह रहे हो, उस वतन से वफादारी रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। ये इस्लामी एक रिलीजन है जो सिखाती चलो है। मुसलमान महिला को वो- बोलने की कम से कम खैर, अनुमति वो- नहीं, आपको बोलने की मिल मैं रही है। जानती हूँ, मुझे अनुमति, ये इस्लाम में लिखा हुआ है। मेरी जाकिर रेणु नाइक का तो नहीं बताता ऐसे। वो बताए नहीं बताए, ये तो फैक्ट है ना, हम किताब को तो नहीं बदल सकते हैं। तो ये वो बताता है, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके कहीं कुछ, उससे हमें क्या लेना देना है? आपका हम ओवैसी, अगर वो सामने, हाँ बिल्कुल आपका ओवैसी, ओवैसी, आप जिस राज्य से आती है, हाँ बिल्कुल ओवैसी ने गलत किया। तो क्या कि आपने क्या किया? मैंने क्या कर सकती हूँ? अरे मैं क्या, वो एक पार्टी का इतनी प्रेसिडेंट है। मजबूत नेता है। अरे- रेणुका चौधरी जी अगर जोर से चिल्ला देगी ना, दोनों भाई उठ जाएंगे, इतना हमको भरोसा है। आप चिल्लाती नहीं है। आप सोच रहे हैं क्या? आपने मेरे पूरा इंटरव्यूज देखे हैं रीजनल पार्टी में, रीजनल वो जबान में जो दोनों हम इंटरव्यू, दरिंदे आज भी हिंदुस्तान की भूमि पे कैसे है बताइए? तो आप क्या कर रहे हैं ये मैं पूछ रही हूँ। हम तो उसके खिलाफ जो मुझे एक तो, पत्रकार हम तो के नाते मेंबर बोलने पार्लियामेंट का है, काम है, हम कर ही हम रहे हैं। पार्लियामेंट में रेज करते हैं, हम इंटरव्यूज देते हैं, हम रीजनल पार्टी में आवाज उठाते हैं, हम उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम प्रचार करेंगे, इलेक्शन, हम सब कुछ करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? हम तो उसके खिलाफ, हमने तो उसको राष्ट्रीय खलनायक साबित करवाया। 29 दिन तक हमने उसके खिलाफ कैंपेन है चलाया ना, था। है ना। हाँ। अब लोग अवाम अगर यही मान के चलेंगे तो वो हार जाएगा। लोग कहते That is the हैं democratic रेणुका जी process. इतनी मजबूत नेता है, जाट नेता भी है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है। मैं ऑल इंडिया की हूँ, वही ना, तो मैं इस देशवासी हूँ, भारतवासी हूँ, जैसे बाकी भी लोग ऐसी हैं। मजबूत नेता दिल्ली में आकर मोदी के खिलाफ चिल्लाने के बजाय जरा वहां ओवैसी के खिलाफ 2-4 महीने चिल्ला के उसको बंद कर देना। चलो मुझे होम मिनिस्टर बना दीजिए, मैं करके दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। बीजेपी में नो आएगी आप? प्रॉब्लम। तो आप गारंटी दे रहे हैं कि मैं बीजेपी आने से मुझे होम मिनिस्टर बनाएंगे? मेरी सबसे जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं चंद दिन के लिए होम मिनिस्टर बनूं। देख लीजिए, चाहे जो भी इंटरव्यू पार्टी हो, कांग्रेस देख लेगी हाँ तो देख लेगी, एक्शन मैं ले लेगी। आप क्या कोई एक्शन नहीं लेंगे, मैं होम मिनिस्टर बनूं ना, हाँ। तो फिर मैं बताऊंगी कि ओवैसी इस का क्या देश होगा? को कैसा चलना है। हाँ। ओवैसी के बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी कई सारे लोग हैं, तो बड़ी निष्पक्षता से मैं काम करूंगी और दिखाऊंगी कि होम मिनिस्टर कैसा रेणुका जी चलाएगा। की यही स्टाइल लोगों राजनाथ को जी का पसंद मुझे आती है। बहुत, मैं बहुत मर्यादा देती हूँ। राजनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित, सक्षम, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मगर मैं चाहती हूँ उनकी भी इजाज़त चंद दिन के लिए मुझे बना दीजिए। आपकी डिप्यूटी ही बनाइए ना, मैं बना के दिखा के चलिए, चला के इस देखो, इंटरव्यू फ्री को करवा मोदी जी अगर दीजिए। देख रहे होंगे तो जरूर आपको निमंत्रित करेंगे। और कांग्रेस के आजकल कई नेताओं की वैसी भी इच्छा है बीजेपी में जाने की। अच्छा, ये आपको किसने ये तो बताया? आपने अभी कैमरे पे बोल दिया ना, की है तो क्या? बाकी लोगों ने भी है ना। आप सुदर्शन जी सोच रहे हो, बहुत चलिए। बहुत मेहनत करना पड़ेगा रेणुका चौधरी को काबू में लाने, समझे ना। हम तो काबू लाना ही नहीं चाहते। हाँ। हम तो चाहते हैं कि आपकी जो हिम्मत, हौसला और जो लड़ने वाली रेणुका जी है, वो वास्तविक रेणुका माता के रूप में आके दुश्मनों के खिलाफ लड़े। जो दुश्मन मेरे हैं ना, उनके कलेजे में जरा झांक के देखिए, वहां रेणुका माता ही नजर आएगी। कहाँ आप उनके खिलाफ नहीं बोलती ना, आप राजनीतिक दुश्मनों की बात करती है। राजनीतिक दुश्मनी कब तक चलता है सुदर्शन जी? आखिर में मैदान में वो यहाँ से आ जाते हैं, ये लोग वहाँ चले जाते हैं। चंद लोग ही बचे रहते हैं जो झंडे पे हाथ लगा के हाँ, तिरंगा के लिए हाँ, गर्दन यस, काटने हम तैयार हैं। बिल्कुल। तो वो तिरंगा कभी आंध्र प्रदेश में कमजोर हुआ था निजाम के समय में, पटेल ने उसको जाके मजबूत किया था। वही आंध्र प्रदेश, खास करके हैदराबाद शहर आज कश्मीर बनने जा रहा है। वहां पर पुराने खबरदार, हैदराबाद से आज हिंदू पलायन कर रहा है ना। मैं बता दूं, हैदराबाद में हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसके माने ये नहीं
कि वहाँ सारे मुसलमान खिलाफ है इस देश के, ये मैं मानने बिल्कुल मैं तैयार सारा हूँ। शब्द नहीं यूज कर रहा मैं हूं, बता लेकिन मैं रही ये यूज हूँ, कर रहा हूं चंद कि लोग जो सिर्फ करण- हैदराबाद में क्यों, करण हर नाम जगह है- देश भर में करण- बसे हुए हैं हाँ, करण ऐसे नाम है एंटी जो है- सोशल एलिमेंट्स जो बसे Yes. हुए हैं। और मैं बता दूं, इनसे कई गुना ज्यादा देश के इन द्रोही के खिलाफ भारतवासी खड़े हैं जो देशभक्त हैं, और यही उन लोगों को काबू में लाएंगे। आपकी पार्टी उसके खिलाफ बोलती नहीं, उनको शरण देती है। क्या बात करते हैं ये केरला में ऐसे मदनी को- इल्जाम को केरला मैं में जवाब भी नहीं दूंगी, क्योंकि मदनी- जवाब लायक नहीं है। मदनी को केरला में विशेष सत्र बुलाकर छोड़ा जाता है। ये क्या सब- स्थिति उस केरला की आज? आप ये अफवाहें उड़ा के इस देश में आप भय और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने स्थिति बनाई ना। मेरी आपके पार्टी- पार्टी के कुछ नेता मुझे कहते कि भगवा रंग तुम पहन के आते हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, कौन कहते हैं ये ये बात? मणिशंकर अय्यर ने कहा। हाँ, तो आप मणिशंकर अय्यर को जवाब दीजिए, वो कौन सा रंग पहनते हैं मैं नहीं जानती हूँ। चलिए, मगर आप उससे हम सहमत नहीं हैं। अपने हर रंग हम पहन के चलते हैं, क्योंकि रंग की हमारी अधिकार है, हक है। कोई एक पार्टी एक रंग को लेकर अपने गुब्बारे बना नहीं के होना चाहिए, अफवाहें नहीं नहीं होना उड़ा चाहिए। सकते किसी पार्टी को एक हैं, समझे धर्म- ना। एक धर्म नहीं भगवा एक पार्टी की नहीं है, एक धर्म की है, और सारा देश की है भगवा। जब सूरज सुबह उठती है वो भी भगवा है, जब शाम को सूर्यास्त होती है जब भी भगवा रंग दिखता है। तो उस भगवा की कोई और पहचान है, कम से कम इसको आप छोड़ दीजिए। और इसके आपकी कोई पेटेंट राइट नहीं है, बिल्कुल और नहीं है। ना हम आप भी नहीं इसको चाहते। लेकर हम कुछ तो हड़प चाहते सकते हैं कि हैं। रेणुका चौधरी भी भगवा पहने, अरे- अभिमान करे हिंदू होने का। हम तो ये चाहते हैं। एक हिंदू बनने का, होने का आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। हिंदू की यही ताकत है, हिंदुइज्म का यही पहचान है। मगर जो हिंदुत्व जो आप बना के आजकल मार्केट में बेच रहे हैं, प्लीज हमें बख्श लीजिए, क्योंकि हिंदुओं को, हिंदू का पहचान यही है कि हम में इतनी ताकत और सब्र है कि सारे मजहबों को लेकर हम चल सकते हैं। ये रहने का विधि है, ये एक विधान है कि हम सोचते हैं, और अपनी विचार है, एक जिंदा रहने की तरीका है। और कोई चार दीवारों के बीच या एक कम नजरों के बीच में रहने जैसा घोड़ा चलता है उसका ये लगा के हम हिंदुत्व, क्या चीज़ है ये? हिंदुत्व हिंदी की नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है ये कहने के लिए कि मुझे किसी की इजाज़त चाहिए या मुझे किसी की ताकत चाहिए। और मैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, पैदाइश से हिंदू, सोच विचार से हिंदू, मेरी प्रैक्टिस से हिंदू। मेरे घर में हनुमान जी बैठे हैं, मेरे घर में गणेश जी बैठे हैं। हमारे इतने भगवान हैं कि हर पोर्टफोलियो का एक समस्या हल करने के लिए हमारे पास एक भगवान है, एक रूप है उनके। हम भी कई विश्व रूप के महिलाएं हैं, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और इतने कमज़ोर नहीं है कि कोई कुछ कह दिया तो हिंदुइज्म हिल जाती है या हिंदुइज्म तर आती है। ये नहीं है। हिंदुइज्म, हिंदू जो हम हैं, हिंदुस्तान के जो हम हिंदू हैं, ये हमेशा के लिए पीढ़ियों से आई हुई है और पीढ़ियों से आगे बढ़ते जाएगी। इसको क्यों हाईजैक? आपने क्या कर दिया? भगवा पहन के भगवान राम को बैलेट बॉक्स में उतार दिए। हाय हाय हाय। मैं तो शांति से सुन रहा हे हूँ। राम। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा अब तक का ये सबसे चलो, अच्छा आपकी इंटरव्यू पहचान है। की ये सबसे अच्छी सर्टिफिकेट हो इंटरव्यू गई। है मेरी, हाँ। कि एक कांग्रेस नेता, हालांकि आपकी पहचान है रेणुका जी, यही हिम्मत है आपकी कि हिंदू होने पर इतनी गर्व की बात दूसरा कोई कांग्रेस नेता नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं हमने चलते चलते में आपको बुला के भले ही बैठ के बात की हो, लेकिन हमें इस चीज का आनंद है कि आपने हिंदू होने पर गर्व महसूस किया। अरे, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यही तो मैं कह मेरा रही हूँ। सर्टिफिकेट देने वाला मैं कौन हूँ? ये तो हिंदू। सनातन धर्म है, ये हजारों साल अफसोस का। इस बात की है काश कि आज आपके- के दिन हमें छाती थाम के कहना पड़ रहा है कि भाई हम हिंदू हैं, वो- क्योंकि आप लोगों की सर्टिफिकेट आप देंगे नहीं देंगे, परेशानी है क्या? तो ये बहुत अरे, अच्छा है छोड़ ना, दीजिए। इस बहाने कम से कम आप लोगों का ये रूप भी तो लोगों के सामने जा रहा है। अरे, इसलिए यही- मैं चुप बैठा रहा, मैं सुन मैं रहा बता था। दूं, आपने सोनिया गांधी जी के कलाई पे लाल धागा देखे नहीं? जो सोनिया जी बताए ना, आप क्यों बताए? सोनिया जी बताए उनका फेथ क्या है, अरे, क्रिश्चियन है या हिंदू है? हर फेथ इज इंडियन। ये क्या होता है? यही जैसे आपने कहा तिरंगा आप के हिंदू हैं। नीचे जो हम बैठे हैं, यही एक पहचान है। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस देश में नहीं, विभिन्न देशों में बन सकते लोग हैं, कहते मगर हैं- भारतवासी
सिर्फ इस तिरंगा के नीचे बन सकते हैं। यही हमारी पहचान है। मैं एक फौजी के बेटी के नाते मैं कहूँ, मैं विदेश में जब घूमती हूँ, गर्व से जब मेरी पासपोर्ट पेश होती है, तिरंगा की झंडा वहाँ खड़े होते हैं और वो पहचानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अपने घर, अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी पहचान मतलब होती है। आपत्ति नहीं ना, कोई सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो, इसमें भी हमें आपत्ति नहीं। आपत्ति उसमें है कि जब उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा मिशनरीज और क्रिश्चियन एक्टिविटी बढ़ती है। हाय, मैं बता दूं, सोनिया गांधी जी शादी भी नहीं करी थी जिस देश के अंदर पहले आने के पहले, और मैं हमेशा क्रिश्चियन स्कूल्स में ही पढ़ी हूँ। तो इसका मैं क्या बोलूँ, कौन जिम्मेदार थे फिर? हमेशा ही मैं क्रिश्चियन स्कूल्स यहाँ देश में रहे, क्योंकि ये खूबियत है, ये पहचान है इस महान देश की कि यहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सब भाई भाई मान के रहे हैं। हमारे फौज जब वहाँ खड़े होते सीमा पे, तो ये नहीं देखते कि मेरे पीछे कौन भारतवासी है, हिंदू है या मुसलमान, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो पहचानते हैं कि तिरंगा के नीचे यही मेरा तो उसकी भारतवासी विशेषता खड़ा है ना, है, इसके लिए जान कुर्बान करने हम तैयार लेकिन हैं। बेचारा जो सैनिक सीमा पर मरता है, उसके घर पे राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? आज तक एक सैनिक शहीद के घर पे राहुल गांधी नहीं गए। आपके लोग कितने बार गए हैं ये मैं हमारे कौन लोग, हम तो पत्रकार हैं। हम तो सीने हम तो के जाते हैं, सुरेश चौहान के हम जाता सेनाओं के परिवार हम बसे हुए हैं कांग्रेस में, तो उनका घर जाने का क्या इशारा करना है? चलिए, अकलमंद को इशारा कम से काफी कम है। रेणुका चौधरी जी मेरे इस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी को थोड़ा नींद से जगा कर कहेगी कि कभी किसी के सैनिक के घर पे भी जिस चले दिन जाएं। राहुल गांधी ये खड़े होके आपको जवाब देगा ना, फिर आप आर्यभट्टा टू हम के तो जैसे चाहते आसमान हैं में कि घूमते रहेंगे हम तो चाहते बेफिक्र हैं कि रहिए। चलते चलते करवाइए एक उनके साथ। आप सब्र करिए, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, 2 दिन और रुक जाइए। अच्छा, तो 2 दिन में कुछ होने वाला है, आप दर्शकों के लिए देखते विशेष जानकारी है। क्योंकि आपने एक शब्द यूज किया कि हम बड़ा षड्यंत्र करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कांग्रेस तो षड्यंत्र के लिए बड़ी फेमस है। अच्छा, पता नहीं 2 दिन में क्या होने वाला है, देश को ऐसा ये देखना कौन सा बड़ा पड़ेगा। षड्यंत्र है जी? दूसरा जी देखना का पड़ेगा। अरबों लोग हमें वोट दे के इतने साल जिता के, इतने साल हम हुकूमत में रहे, तो वो षड्यंत्र की निशान थी ना। अब तो देश बताएगा, आप देश देशवासियों बताएगा को आने कम वाले- अकलमंद समझ रहे हैं। देश वाले तो बहुत ज्यादा अकलमंद थे, इसलिए तो उन्होंने अकल दिखाई इस साल में। ये साल पे नहीं, बेचारे जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, मार्केटिंग की नया दिशा ये आजकल ये है। तो आपने मार्केटिंग करके एक प्रोडक्ट को आपने चमका दिया, लोगों ने टिकट खरीद लिया ये सोचते हुए बॉक्स ऑफिस हिट होगा, अब पता चला शो फ्लॉप शो है। अब जल्दी में दूसरा आपको दिखाई देगी, डोंट वरी। चलिए, आज आपके साथ तो घंटों बातचीत हो सकती है, यही तो रेणुका जी की विशेषता है। लेकिन अच्छी बात हुई, हम आशा करते हैं कि कांग्रेस का पैर भले ही ठीक होना हो, लेकिन आपका जल्दी ठीक होके हमारे साथ लॉन में आपका चलते चलते हो। आप बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि आज मैं नहीं चल रही हूँ आज के लिए। हाँ। क्योंकि अगर चलते चलते मेरी टांग चल गई तो उसका बहुत कुछ दौड़ेगी आप, और बहुत ही। दौड़ेगी। नहीं, दौड़ाऊंगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात हुई, हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। Thank you. और दोबारा सुदर्शन में फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो मित्रों, आज चलते चलते में इतना ही। अगले चलते चलते में फिर किसी वीआईपी के साथ आपके सामने दोबारा।